सीजीआई चंद्रचूड़ फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अभी ठीक एक दिन पहले योगी सरकार को बड़ा झटका देते हुए मदरसा एक्ट पर रोक लगाई और हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से योगी सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है और मुख्तार अंसारी के मामले में जवाब तलब किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कैसे फटकारा है और योगी सरकार से क्या जवाब तलब किया है, उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान ध्यान से सुनिए। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। तो सुना आपने, ये एक प्रदेश के मुखिया हैं, मंच से खड़े होकर कहना है कि हम सिर्फ राम को लाते नहीं हैं बल्कि राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी का राम नाम सत्य करवाया है, मिट्टी में मिलाया है, जहर दिया है और अब उसका क्रेडिट लिया जा रहा है? इन सवालों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है। अब योगी आदित्यनाथ के बयान पर चुनाव आयोग तो एक्शन लेगा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। आपको बता दें, अलीगढ़ में खड़े होकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन ये बयान दिया है उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के मामले में हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए योगी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। तो किस मामले में नोटिस जारी किया गया है, देखिएगा खबर लाइव लॉ की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि पिता मुख्तार अंसारी के फतीहा में शामिल होने की बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तो पहले अब्बास अंसारी को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया। अब उनका कहना है कि अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया तो कम से कम 10 अप्रैल के फतीहा में तो शामिल होने दिया जाए। इस पर सरकार तैयार नहीं हुई और जब सरकार तैयार नहीं हुई, पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है और जैसे ही याचिका पहुंची है, नोटिस जारी हुआ है, बवाल मच गया है। क्या लिखा है खबर में, सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। उक्त याचिका में उन्होंने गैंगस्टर से नेता बने अपने पिता मुख्तार अंसारी के सम्मान में 10 अप्रैल को होने वाले फतीहा में शामिल होने की अनुमति मांगी है। मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। तो अब्बास अंसारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और गुहार लगाई है। उनका कहना है कि पिता मुख्तार अंसारी के फतीहा में 10 अप्रैल को शामिल होने की अनुमति दी जाए। उन्हें अनुमति इसलिए नहीं दी जा रही है, इसके पीछे हवाला ये दिया जा रहा है कि वो बाहर जाकर सबूतों को बिगाड़ सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ पिता के फतीहा में शामिल होना चाहते हैं। तो इसी के चलते नोटिस जारी हुआ है और इस नोटिस को जारी किया गया है योगी सरकार के नाम और 9 अप्रैल तक जवाब भी मांगा गया है और इस पर सुनवाई भी होने वाली है। 10 अप्रैल को फतीहा पढ़ा जाएगा और 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आगे क्या लिखा है खबर में, सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा है कि नोटिस जारी करते हुए बेंच ने अब्बास को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी है। यानी कि पहले उन्होंने अंतिम संस्कार की में शामिल होने की मांग की थी, अब अंतिम संस्कार में तो जा नहीं पाए हैं, इसलिए वो फतीहा में जाना चाहते हैं, इसलिए संशोधन करने की पहली तो अनुमति दी है। दूसरा क्या लिखा है, सुनेगा। इसमें लिखा है कि और मामले में 9 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया है। संशोधित याचिका की कॉपी इस बीच प्रतिवादी राज्य को देने का निर्देश दिया गया है। तो प्रतिवादी राज्य कौन सा है? योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार। उस राज्य को नोटिस जारी कर दिया गया है और जवाब तलब किया गया है। फिलहाल ये नोटिस जब से जारी हुआ है तब से योगी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि एक अंतिम संस्कार में शामिल होना या फिर कि फतीहा में शामिल होना या फिर कि श्रद्धांजलि में शामिल होना एक परिवार का हक होता है और ये हक कैसे मारा जा सकता है, सवाल खड़ा होता है। और ये हक, सबसे बड़ी बात ये है कि तब मारा जा रहा है जब राम रहीम, जो कि बलात्कार का दोषी है, बार बार पैरोल पर आकर बाहर घूमता है, टहलता है, सभाएं करता है। एक पैरोल पर घूमता है और दूसरे को अंतिम संस्कार में शामिल होने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये कहां का न्याय है? राम रहीम को लेकर क्या खबरें हैं वो भी दिखा देती हूं। तो खबर आप देखिए न्यूज़ 18 हिंदी की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को फिर मिली पैरोल, 29 दिन में दूसरी बार जेल से बाहर आएगा बाबा। नव भारत की खबर देखिए, इसमें लिखा है कि बलात्कारी राम रहीम फिर जेल से आया बाहर, 50 दिन की मिली पैरोल। एक और खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि राम
राम रहीम, ये कैसी सजा। 4 साल में 182 दिन जेल से बाहर, राम रहीम फिर मिली पैरोल। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां पैरोल पर पैरोल दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बेटे को अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट से नोटिस निकलकर सामने आया है, तब से योगी सरकार हैरान है, परेशान है। और तो और योगी के मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि परिवार पीड़ित है, उसे उसका हक दिया जाना चाहिए। तो योगी के मंत्री संजय निषाद ने क्या कहा है, उनका भी बयान सुनिए। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि योगी के मंत्री ने मुख्तार अंसारी के परिवार को बताया पीड़ित, कहा श्रद्धांजलि देने का मौका देना चाहिए। तो ये सब मौका देना चाहिए, ये हक है, और ये हक कैसे मारा जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अभी पहली याचिका पहुंची है। मुख्तार अंसारी मामले में पीड़ित परिवार, या यूं कहें मुख्तार अंसारी का परिवार, दूसरी याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की हत्या की गई है, उन्हें खाने में जहर दिया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। इसे लेकर मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 117 दिन पहले ही कह दिया था कि मुख्तार अंसारी को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मार दिया जाएगा, और वही कुछ होता हुआ नजर भी आया है। इसीलिए परिवार ने यह निर्णय लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्या खबर है, वो भी खबर दिखा देती हूं। खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए, इसमें लिखा है कि 117 दिन पहले ही बेटे को था मुख्तार की मौत का अंदाजा। तो 117 दिन पहले ही अंदाजा हो चुका था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए यह मांग की गई कि जज साहब, ये लोग मेरे पापा को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मार देंगे, कृपया कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस भी तब जारी किया और कहा कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तब तो पुलिस प्रशासन ने कह दिया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कितने संगीन सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े होने वाले हैं। याचिका दाखिल होगी तो जाहिर सी बात है सुनवाई होगी, और जब सुनवाई होगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या एक्शन हो सकता है। सीजीआई चंद्रचूड़ फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी योगी सरकार के फैसले को पलट कर रख दिया है, योगी सरकार को नोटिस जारी किया है, और अब परिवार मुख्तार अंसारी की मौत की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल करने वाला है। ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, जब मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी तो क्या होगा? इस सवाल के जवाब में, और जिस तरीके से योगी सरकार अपना मनमाना रवैया अपना रही है, एक बेटे को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने का मौका तक नहीं दे रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।